नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। तो मैं आज यहाँ पर कुछ खास लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है और ये उत्सव 7 मार्च यानी कि आज से लेकर 12 मार्च तक आयोजित है। और इस साहित्य उत्सव में बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार शामिल होंगे और ये महोत्सव रविंद्र भवन परिसर में आयोजित किया गया है, जिनमें बहुत बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार शामिल होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ख़ास ये है कि मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अब यानी कि आपका प्रिय चैनल साहित्य तक भी इनके मीडिया पार्टनर्स हैं। और आपको बता दूं कि इसमें जो जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसमें जो नाम पड़ा है वो हमारी नदियों पे है, जिसमें पहला नाम सभागार का गंगा सभागार है, दूसरा ब्रह्मपुत्र सभागार, तीसरा नर्मदा सभागार, गोदावरी सभागार और कावेरी सभागार। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और आपको बताती हूँ कि 8 मार्च को यानी कि कल कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, कौन कौन से लोग वहाँ पर शामिल होने वाले हैं, किस किस को आप सुन सकते हैं। और ख़ास ये है, कल कुछ और भी ख़ास है कि कल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, जिनके विजेता का भी नाम मैं इस सत्र में आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। आपको समय के साथ मैं ये बताते रहूँगी कि कौन सा सत्र है, कौन से सभागार हैं और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं। सुबह 10 से 11:30 बजे तक गंगा सभागार में पहला अस्मिता प्रचुर मधुर लेखिकाओं द्वारा कविता पाठ किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अनामिका जी हैं। और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सेबंती घोष बांग्ला से, अंजलि बसुमतारी बोडो, नंदिनी साहू अंग्रेजी, नसीम शेफाई कश्मीरी, रेमिशा झा मैथिली, निकिता भागवत मराठी, प्रीति पुजारा संस्कृत, मलिका नसीम उर्दू। ये सारे लोग शामिल हैं अस्मिता प्रचुर मधुर लेखिकाओं द्वारा कविता पाठ में, जिसकी अध्यक्षता अनामिका जी हैं। और ये शुरुआत होगी इसकी 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। अब अगले 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं आपको बता दूं जो प्रोग्राम है वो है अस्मिता हम जादू बुनते हैं, कवित्रियों द्वारा कविता पाठ। अगर आपको कविताएं पसंद हैं, आपको इस सत्र में जाना चाहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य बालाजी हैं, जिनमें निर्मल विक्रम जी शामिल हो रहे हैं डोगरी से, पद्मिनी नागराजू कन्नड़, गुरु अरिबम घन प्रिया देवी मणिपुरी, शालिनी सागर सिंधी से। तो ये कार्यक्रम आपको बता दिया है मैंने। अगर आपको कविता पसंद है और आपको इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो अब अगले सत्र की तरफ चलते हैं, जिसमें अस्मिता भारत का समकालीन स्त्री लेखन। और इस सत्र की अध्यक्षता है कावेरी नाम्बिसन, जिनमें वक्ता कौन कौन से लोग आएंगे मैं आपको बता दूं कि अरूपा पतंगिया कलिता, नीरजा माधव, पी ज्योति, पन्ना त्रिवेदी, पुष्पलता राठ, सोनिया जे नायर। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। अब ये मैंने आपको गंगा सभागार के सत्रों के समय के साथ आपको बताया कि कौन कौन से सत्र हो रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं और किस किस समय पे आ रहे हैं। अब अगले सभागार की तरफ चलते हैं, जिस सभागार का नाम है ब्रह्मपुत्र सभागार। ब्रह्मपुत्र सभागार में सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पहले सत्र में शास्त्रीय भाषाएं और भारत की सांस्कृतिक धरोहर पर बातचीत की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता है अन्विता अब्बी। और इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। इसमें अशोक कुमार झा आवेचल जी आ रहे हैं, बसंत कुमार पंडा, एलचुरी मुरलीधर राव, रजनीश मिश्र, शैलेंद्र मोहन, सिद्धार्थ सिंह, वीर सागर जैन। ये सारे लोग इस सत्र में आ रहे हैं। अगले सत्र की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विभाजन पर केंद्रित भारतीय साहित्य।
और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा, जिसकी अध्यक्षता नवतेज सरना जी हैं। और इनमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? भूपिंदर अजीज परिहार, चंद्रशेखर ताल्या, प्रशांत पोल, रवि टेकचंदानी शामिल हैं। अब जो सत्र की मैं बात कर रही हूँ, उस सत्र का नाम है सृजन का अधिकार, प्रकाशन एवं स्वत्वत्वाधिकार। ये सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा और इस सत्र की अध्यक्षता है सुकृता पॉल कुमार। तो इस सत्र में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो अपनी बातें रखेंगे, राय रखेंगे? उनमें से पहला नाम है अंकित साहनी, प्रभात कुमार, रमेश मित्तल, रवि डीसी, वीके कार्तिका और प्रणव गुप्ता। अब आते हैं अगले सभागार की तरफ, जिस सभागार का नाम है नर्मदा सभागार। ये सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इनमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। इनमें क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और उन लोगों से बात की जाएगी। और हाँ, और उसके साथ साथ 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे में जो सत्र है उसका नाम है अनुवाद में संस्कृति चित्रण। इसकी अध्यक्षता अनीसुर रहमान है और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं मैं आपको बता दूं। दामोदर खडसे शामिल हैं, गौरी शंकर रैना, किशोर कुमार, पीटर गोंसाल्विस, मिनी कृष्णन, रेखा सेठी, एस नागमलेश्वर राव, सुजाता शिवेन। अब हम चलते हैं गोदावरी सभागार की तरफ और इस सभागार में पहला सत्र जो है वो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है, जिसका नाम है छवि, लय और सुंदरता का समुच्चय, बहुभाषी कविता पाठ। और इस सत्र की अध्यक्षता है विनोद जोशी जी और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? नेहा शर्मा डोगरी, भावेश कुमार मनीलाल वाला गुजराती, अनंत भटनागर हिंदी, सिदप्पा की कोटा रागस्ती कन्नड़ से, मंजूर अक्स कश्मीरी, प्रीति धारा सामल ओडिया, श्वेत पद्मा सतपथी संस्कृत, ए सत्या सारदामणि तमिल। अब जो अगला सत्र है उसका नाम है भारतीय साहित्य में पथ प्रदर्शक कार्य और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा, जिसकी अध्यक्षता भाग्येश झा जी हैं। और इस सत्र में कौन कौन से लोग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। पहला नाम जो है वो है सुब्रमण्य भारती पर भूमा वीरवल्ली, ज्ञानेश्वरी पर दिलीप ढोणगे, माधवदेव पर कड़बी डेका हाजरिका, गीता रहस्य पर मनोज श्रीवास्तव, आनंद मठ पर स्वामी शास्त्र ज्ञानंद। अगले सत्र की तरफ चलते हैं जो है कविता आत्मा का दर्पण कविता पाठ है। ये 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा ये सत्र और इसकी अध्यक्षता है मोहन सिंह जी, जिनमें राजीव बोरा असमिया से, आकांक्षा दीक्षित अवधी, दीपक रावल गुजराती, अंकिता खत्री नादान हिंदी, रानी श्रीवास्तव मैथिली, मखान मान पंजाबी, यशोदा मुर्मू संताली, एन शिवनेशन तमिल। अब जो आखिरी सभागार है उस सभागार का नाम है कावेरी सभागार। इस सभागार में जो पहला सत्र है वो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है और इस सत्र का नाम है दलित चेतना बहुभाषी कवि सम्मेलन। इसके अध्यक्षता के इनोक जी हैं और इनमें आ रहे हैं इस सत्र में आशीष कुमार हीरा शामिल हैं बांग्ला से, विनोद गांधी गुजराती, रजत रानी मीनू हिंदी, रमेश अरोली कन्नड़, प्रज्ञा दया पावर मराठी, नागिल्ला रमेश तेलुगु, जयंत परमार उर्दू। अगले सत्र की तरफ चलते हैं। इस सत्र का नाम है बहुभाषी कहानी पाठ और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा, जिसकी अध्यक्षता है जैनसी जेम्स। और इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? मणि कुंतला भट्टाचार्य असमिया, राजेश्वर सिंह राजू डोगरी, नंदनी सेन अंग्रेजी, जोफा गोंसाल्विस कोंकणी, सी गणेश मलयालम। आखिरी सत्र जो है उसका नाम है हम जो देखते हैं उससे रच देते हैं जादू, बहुभाषी कविता पाठ है ये भी और इसकी अध्यक्षता है शाद रमज़ान।
ये सत्र 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा, जिसमें रमेश आर्या बंजारा, वर्षा राय अंग्रेज़ी, उषा उपाध्याय गुजराती, संगीता अग्रवाल हिंदी, शीला पांडे हिंदी, रजत हेगड़े कोंकणी, सी वनलाल दिंगुपई मिज़ो, डी रवि कुमार तमिल। अब चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ, जिसका इंतज़ार आप सभी को होगा डेफिनेटली। तो के श्रीनिवास राव जी, जो कि सचिव हैं साहित्य अकादमी के, वो इस पुरस्कार में शामिल हैं और वेलकम किया जाएगा, वो वंदना करेंगे। और माधव कौशिक जी, जो अध्यक्ष साहित्य अकादमी के हैं, और प्रशस्ति और पुरस्कार अर्पण के लिए जो लोग शामिल हैं मैं आपको बता दूं, महेश दत्तानी जी, जो कि प्रख्यात अंग्रेज़ी नाटककार और रंग व्यक्तित्व हैं, और साथ ही कुमुद शर्मा, जो कि उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी के हैं। तो अब आपको बता दूं जल्दी जल्दी से कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं, जिसका इंतज़ार तो आप बेसब्री से कर ही रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला नाम है समीर तांती असमिया, अरन राजा बसुमतारी बोडो, स्वर्गीय चमनलाल अरोड़ा डोगरी, स्तेरीन कीरे अंग्रेज़ी, दिलीप झवेरी गुजराती, गगन गिल हिंदी, केवी नारायण कन्नड़, सोहन कौल कश्मीरी, मुकेश थली कोंकणी, महेंद्र मलंगिया मैथिली, के जयकुमार मलयालम, हाओबम सत्यवती देवी मणिपुरी, सुधीर रसाल मराठी, युवा बराल अनंत नेपाली, वैष्णव चरण सामल ओडिया, पॉल कौर पंजाबी, मुकुट मणिराज राजस्थानी, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत, महेश्वर सोरेन संताली, हुंदराज बलवानी सिंधी, AR वेंकटाचलपति तमिल, पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण तेलुगु। ये सारे लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं, जिनका नाम अभी मैंने लिया। तो इसी तरह अगले ये मैंने आपको कल के लिए बता दिया कि कल कौन कौन से सभागार हैं, उन सभागारों में कौन कौन से सत्र हैं और कौन कौन से लोग आने वाले हैं। इसी तरह आपको एक दिन पहले ये जानकारी मैं और हेमा जोशी आपको इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। अगर आप साहित्य से प्रेम करते हैं तो हमारा कार्यक्रम ऐसे ही देखते रहें, हमें अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।